फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 12 अगस्त की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे कि बादल हमें कहां पहुंचते हुए दिखाई देने वाले हैं। देखिए, दो सिस्टम बने हुए हैं। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से कई राज्यों में यहां बाढ़ जैसी स्थितियां बनने वाली हैं। इस वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं, चाहे वो मध्य रीजन हो या पूर्वी रीजन हो या उत्तरी रीजन, सभी स्थानों पर यहां भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इस वीडियो में बताएंगे, बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो सिस्टम बने हुए हैं। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बना हुआ है सर्कुलेशन और एक सर्कुलेशन यहां बंगाल की खाड़ी पे बना हुआ है। तो जो ट्रफ जा रही है वो इस तरीके से उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और एक ट्रफ इस सिस्टम से लेके इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो मध्य रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है और जो उत्तर पूर्वी रीजन है यहाँ पे जबरदस्त भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है और कुछ राज्यों में यहाँ बाढ़ जैसे हालात बनने वाले हैं। बताऊंगा आपको मानचित्र में। पहले मैं आपको दिखा दूं कि कहां बादल बने हुए हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसका जो मध्य से लेके पश्चिमी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो मध्य से लेके पश्चिमी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यही बादल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लेके जो पूर्वी रीजन है यहाँ थोड़ा सा इंपैक्ट अभी हमें कम दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई देगी। यहाँ हमें थोड़ी सी हल्की दिखाई दे सकती है। जैसा कि हमने बिहार के लिए आपको बताया था कि यहाँ हमें हल्की से मध्यम ही बारिश दिखाई देगी। 11 तारीख को थोड़ा सा इंपैक्ट कम दिखाई देगा, उसके बाद में यहाँ भारी बारिश दिखाई देने वाली है। तो यहाँ जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। मानचित्र में बताने वाला हूं। देखिए, उत्तरी रीजन की बात करें, यहाँ पे भी बादल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ जबरदस्त वाला क्लाउड फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। भीषण बारिश की एक्टिविटीज अब हमें कई राज्यों पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आइए जान लेते हैं मानचित्र में कि बारिश कौन कौन से रीजन में हमें सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो सबसे पहले उस राज्य की बात करेंगे जहां में फ्लश फ्लड यानी बाढ़ जैसी स्थितियां दिखाई देने वाली हैं। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के लिए 24 घंटे के लिए अलर्ट कर दिया गया है, यानी कि यहां बाढ़ जैसी स्थितियां दिखाई देने वाली हैं। जलपाईगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग की बात करें, यहां फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। और सिक्किम की बात करें तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सभी दिशाओं में यहां भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहां पे भी जो है बाढ़ जैसी स्थितियां दिखाई दे सकती हैं। और देखिए, उत्तराखंड का हाल देखें तो उत्तराखंड में भी यहां बाढ़ जैसी स्थितियां दिखाई देने वाली है। यहां पे भी 24 घंटे के लिए अलर्ट कर दिया गया है। यानी कि मैं आपको बता दूं, देहरादून से लेके नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, बागेश्वर से लेके टहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल से लेके और उधम सिंह नगर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ फ्लैश फ्लड का खतरा 24 घंटे के लिए जारी रहेगा। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहें। और देखिए, हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ पे भी कुल्लू से लेके चंबा और ये जो रीजन रहेगा मंडी, यहाँ पे भी थोड़ा सा अलर्ट रहे। भारी बारिश के संकेत यहाँ पे भी हमें दिखाई देने वाले हैं। बाकी देखिए, जम्मू कश्मीर का हाल देखें तो यहाँ हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। अगर हम बात करें, देखिए लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। और देखिए, पंजाब की बात करें, इसका जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। आज रात से ही एक्टिविटीज हमें पंजाब पे बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। ये जो पूरी बेल्ट है ये पूरी तरीके से हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाली है। यानी कि पंजाब का जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ से लेके शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके पठानकोट और गुरदासपुर की बात करें, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से देखें तो कोई भी एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ तेज बारिश के संकेत है। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए, हो सकता है कि ये बारिश थोड़ी सी लेट दिखाई दे, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, हरियाणा का हाल देखें, इसका जो मध्य और उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। जबकि मॉडल हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ ड्राइनेस दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ तेज बारिश दिखाई देगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, ये जो पूरा रीजन रहेगा मध्य से लेकर उत्तरी, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देगा। भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। दिल्ली का हाल देखें, यहाँ हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहाँ हमें भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। जबकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम। तो कोई रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। इन सभी स्थानों पर भारी बारिश के संकेत हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लेट एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। ऐसा मत समझना कि कल ये हमें सुबह या दोपहर में ही देखने को मिल जाएंगी। इसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। कल शाम या रात या फिर परसों सुबह भी दिखाई दे सकती है। लेकिन ये जो पूरी बेल्ट है ये पूरी तरीके से हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाली है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बरेली और पीलीभीत से लेके अमरोहा, नाजबोवा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और जो मध्य से लेके दक्षिणी रीजन रहेगा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके ललितपुर और झांसी की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें मेरठ से लेके बुलंदशहर, बागपत, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देखिए यहाँ पे कल भी हमें जो मध्य से लेके पश्चिमी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है, और मध्य से लेके पूर्वी रीजन जो रहेगा ये यहाँ थोड़ा सा कम इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। लेकिन ऐसा ना समझे कि यहाँ जो बारिश है वो हमें कम दिखाई देगी, यहाँ थोड़ा सा वेट करें, यहाँ सबसे भीषण बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। मैं आपको बताने वाला हूं, पहले बता देते हैं आपको जो मध्य से लेके पश्चिमी रीजन है यहाँ कौन कौन से रीजन में हमें बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, और ये जो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेके इलाहाबाद, कौशाम्बी से लेके, और ये जो फतेहपुर, लखनऊ, कानपुर, शाजापुर, सिदौली, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, हरदोई से लेके फर्रुखाबाद, औरैया, और ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। यहाँ हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई देने वाले हैं। और ये जो पूरा पूर्वी रीजन रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वाराणसी से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन इस रीजन में हमें बारिश कब भीषण दिखाई देगी, देखिए यहां हमें 12 तारीख की रात से इंपैक्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 13 तारीख को हमें इन्हीं स्थानों पर सबसे भीषण बारिश दिखाई देने वाली है, चाहे वो जौनपुर, आजमगढ़ हो, ये जो पूरी बेल्ट मैंने आपको बताई है, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, ये जो गाजीपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरी तरीके से हमें 12 की रात से एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। और 13 तारीख को यहाँ भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए बिहार का हाल देखें तो बिहार पे हमें कल थोड़ा सा दिन में हमें हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है, लेकिन 12 तारीख की रात से यहां एक्टिविटीज भीषण दिखाई देंगी। और 13 तारीख को यहां जबरदस्त बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ सबसे ज्यादा भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। ऐसा हमें 12 तारीख की रात से और 13 तारीख तक दिखाई देने वाला है। थोड़ा सा यहाँ वेट करने की जरूरत है। देखिए मॉइस्चर जो है वो धीरे धीरे यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो इसमें थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन सबसे भारी बारिश हमें बिहार से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भारी दिखाई देने वाली है। यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए अगर हम बात करें सिक्किम की तो यहाँ पे हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और जो पश्चिमी बंगाल का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, यहाँ में भारी बारिश दिखाई देगी। और ये जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर और अलीपुर से लेके 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता और ये जो बर्धमान से लेके आसनसोल, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मेघालय और असम की बात करें भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। देखिए झारखंड का हाल देखें, बारिश हमें यहाँ पे भी बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, लेकिन यहाँ पे भी हमें मध्यम ही बारिश दिखाई देगी। रांची, खूंटी और जमशेदपुर से लेके सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और ये जो गुमला से लेके सिमडेगा, सत्र से लेकर हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी और दक्षिणी रीजन में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सूरजपुर, जसपुर और ये जो रीजन रहेगा कोरिया, बलरामपुर और सरगुजा, यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। जबकि जो दक्षिणी रीजन है जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, यहाँ में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और रायपुर से लेके दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली, ये जो पूरे रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उड़ीसा के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहाँ संभावना थोड़ी सी हमें कम दिखाई देने वाली है। उड़ीसा का हाल देखें, मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए जो उत्तरी रीजन है राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा से लेके और ये जो सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी संभावना हमें ज्यादा दिखाई देगी। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, यहाँ हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो कोस्टल रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई देने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो देखिए विदर्भा पे भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है।
वर्धा अमरावती से लेके नागपुर, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली से लेके चंद्रपुर, ये जो पूरे रीजन रहेगा यहाँ में मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यवतमाल, वाशिम में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। अकोला में भी मध्यम बारिश दिखाई देगी। और मराठवाड़ा का रीजन जो है यहाँ पे भी हमें जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ की बात करें, यहाँ में रात के टाइम में एक्टिविटीज थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और जो मध्य महाराष्ट्र है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो यहां हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए मध्य प्रदेश पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश है सभी स्थानों पर यहां भारी बारिश दिखाई देगी। देखिए जबलपुर से लेके दामोह, कटनी, शहडोल और ये जो सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा से लेके और ये जो नैनपुर का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर यहाँ भारी बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पे भी हमें भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। देवास, हरदा में हल्की बारिश दिखाई देगी। और उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर की बात करें, यहाँ किसी किसी स्थान पर ही हमें बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर यहाँ बारिश दिखाई नहीं देगी। बाकी का रीजन यहाँ ड्राई दिखाई देने वाला है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, यहाँ हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। ग्वालियर में भी बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए गुजरात का हाल देखें तो यहाँ जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन रहेगा, नवसारी, वलसाड, सूरत, यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी गुजरात है, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारिका, यहाँ पे भी हमें हल्की ही बूंदाबांदी दिखाई देने वाली है। सौराष्ट्र कच्छ में भी बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देने वाली है। राजस्थान का हाल देखें, देखिए यहाँ बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। मैं आपको बता दूं यहाँ हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। तो कोई रीजन पर बूंदाबांदी हो सकती है, सभी स्थानों पर यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ये जो पूरा रीजन रहेगा, चाहे पूर्वी राजस्थान हो या पश्चिमी राजस्थान, ये पूरा हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। क्योंकि जो ट्रफ लाइन है देखिए इस सिस्टम से इस तरीके से कटती हुई दिखाई दे रही है। तो जो अरब सागर का मॉइस्चर है वो यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और इस सिस्टम का मॉइस्चर भी यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरी बेल्ट है ये पूरी तरीके से अफेक्टेड दिखाई देगी। यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। कर्नाटका का हाल देखें, देखिए नॉर्थ कर्नाटका में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। साउथ कर्नाटका में थोड़ा सा इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई देगा। मैसूर से लेके बेंगलोर की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए तमिलनाडु की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। रायलसीमा में भी हल्की बारिश दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ देखिए मछलीपट्टनम, बपातला, नेल्लोर और विजयवाड़ा, यहाँ हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल से लेके निर्मल, आदिलाबाद, यहाँ में भारी बारिश दिखाई देगी। और मध्य से लेके दक्षिणी रीजन जो रहेगा यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। केरला का हाल देखें, हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।